सीरीज कनेक्शन। ये एक रेजिस्टर है और ये भी एक रेजिस्टर है। अभी दो रेजिस्टर का बात करते हैं हम लोग, एक R1 एक R2। रेजिस्टर जब बोलते हैं तुम लोग दिमाग में क्या चलता है? रेजिस्टर का मतलब क्या? ठीक है, वो रुकावट पर पैदा करे। और रियल लाइफ में रेजिस्टर्स कौन है, ऐसा कुछ बता सकते हो? तुम लोग रजिस्टर कभी देखे हो? कोई देखे हो रजिस्टर? हाँ, कुछ गोल गोल टाइप का होता है, पर कुछ होता है। अच्छा, क्या फैन रजिस्टर है? क्या लाइट रजिस्टर है? ये सब रजिस्टर है, सब रजिस्टर। बल्ब रजिस्टर है क्या? सब रजिस्टर है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज एट रजिस्टर, ठीक है? क्योंकि हाँ, फोन भी जब चार्ज में होता है लगाते हो तब। हाँ, कार का कि तार का? कार का ब्रेक रजिस्टर? नहीं नहीं नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अ रजिस्टर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि सारा का सारा रजिस्टर्स क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम कर लेते ज़्यादा मात्रा में। तो फैन क्या कर रहा है? एनर्जी कंजम्पशन ही कर रहा है ना। एसी क्या कर रहा है? एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है बहुत ज़्यादा। और ये सब भी क्या कर रहा है? बल्ब वगैरह भी एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है। तो एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है तभी तो वहाँ पे बिजली उठता है, बिल आता है, हम लोग पैसा देते हैं किलो वाट आवर में। कंजम्पशन को ही कैलकुलेट करते हैं ना, उसके बाद ही ना बिल पेमेंट करते हैं। तो जितना भी कंजम्पशन कर रहा है एनर्जी का, वही तुम्हारा क्या है? रजिस्टर्स है। ठीक है? एनर्जी कंजम्पशन क्यों होता है? अगर वो पूरी फ्लो करने दे ही देता पूरी, तो वो फिर कुछ प्रोडक्ट नहीं दे पाता तुमको। जैसे ये हवा नहीं दे पाता, वो ऐसे लाइट नहीं दे पाता। अगर एक तार है, मान के चलो एक तार है एकदम मस्त तार, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ना ये हीट होगा, ना ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ना कुछ कर पाएगा। अगर इस तार में कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर दिया जाए जिसमें इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तब ना इसमें जब करंट बहेगा तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस की वजह से हीट होने लग जाएगा। और तभी ना इसमें हम लोग दूध चढ़ा के गर्म कर सकते हैं, तभी ना उसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बन सकता है। बात समझ में आया? कोई कोई चीज़ लाइट दे देगा, जैसे कि टंगस्टन का नाम सुने हो? टंगस्टन का फिलामेंट वाला बल्ब जो होता था, तो ये जो टंगस्टन है ये भी एक तरह का क्या है? एक रेजिस्टर है। ऐसा रजिस्टर जो पिघलता नहीं है, और पिघलता नहीं तो हीट हो जाता है, और हीट होकर एकदम वाइट हो जाता है, इतना वाइट कि पूरा रूम को लाइट अप कर देता है। समझ आ रहा है? तो सब रजिस्टर ही है, वो लोग खाली एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उसके बदौलत कुछ चीज़ तुमको दे रहा है। वो एक तरह का खामियां है, बट उसको हम लोग एज अ बून मतलब यूज़ कर रहे हैं उसको। जैसे तार गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक हीटर बना दिए। ये वाला लाल नहीं होता, वाइट हो जाता है, पूरा रोशनी दे देता है, तो बल्ब बना दिए। इस तरह से काम होता है। तो एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर, ये याद रखना, ठीक है? चलो इसको आगे बढ़ते हैं फिर। तो मान के चलो किसी कनेक्शन में दो अप्लायंसेस या दो रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा कनेक्शन में, मतलब सीरीज, इसको सीरीज बोलते हैं, एक के बाद दूसरा ऐसा लगा हुआ है। तो जब तार नहीं बटता है, जब एक ही तार में दो चीज़ लगा हुआ है, उसको बोलते हैं सीरीज। जब तुमको तार ऐसा दिखेगा कि कहीं से जुड़ा हुआ है और तार चेंज हो गया है, तो वो पैरेलल। ठीक है? ये बेसिक लेवल बता रहे हैं सीरीज पैरेलल पहचानने का। सीरीज कब बोलेंगे? जब दो रजिस्टर एक ही तार में हो, और जब अलग अलग तार में दिखे तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। ठीक है? अच्छा देखो, तो ये पैरेलल है क्या? क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तार है। यहाँ पे देखो एक ही तार जा रहा है, बट यहाँ पे नोड्स दिख रहा है तुमको, जंक्शंस दिख रहा है ना। जंक्शंस जहाँ दिख रहा है वहाँ पे इसका मतलब तार क्या हो गया? चेंज हो गया। जहाँ तार चेंज हो गया इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। बट इसको अभी सीरीज को डिटेल्स में देखते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। सीरीज में ऐसा मान के चलो करंट बह रहा है आई, तो यहाँ से जो करंट बहा R1 से, क्योंकि यहाँ से हम लोग ऐसे करके जोड़ दिए हैं, बैटरी जोड़ा हुआ है, वो अभी दिखाता नहीं है कोई बुक में, हम लोग दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वही होता है। बुक में नहीं दिया है, वो अंडरस्टूड है कि हाँ ऑब्वियसली करंट बह रहा है तो बैटरी तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो बैटरी है, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ पे गया। तो अब तुम लोग बताओ कि इससे जितना करंट गुजरा, क्या उससे भी उतना ही करंट गुजरेगा कि अलग? अलग बोल रहे हो? अलग? सेम? 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 सेम गुजरेगा। क्यों बता सकते हो? यहाँ पे भी सेम करंट आई और वही करंट वापस आके घुस जाएगा आई, जितना निकला उतना घुसेगा। ठीक है? तो R1 से जितना करंट है, R2 से भी उतना ही करंट है। तो ये रटने वाला चीज़ यहाँ पे ये है कि सीरीज में करंट क्या रहता है? करंट आई क्या रहता है? सेम रहता है। और वोल्टेज क्या रहता है? मल्टीप्लाई? अरे नहीं, सेम 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 होता है कि डिफरेंट होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब इस सब का रीज़न जानना है थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट।
सीरीज़ का डेफिनेशन क्या है कि ऐसा ऐसा सर्किट जिसमें एक ही तार में दो रेजिस्टर लगा हुआ हो, दोनों रेजिस्टर्स में जो करंट हो वो सेम सेम हो, और दोनों रेजिस्टर में जो वोल्टेज हो वो डिफरेंट हो। डिफरेंट बोले तो अगर इसमें V वोल्ट का बैटरी लगाया हो तो वो बट जाएगा कुछ V1 में और कुछ V2 में, सच दैट जो V होगा वो V1 प्लस V2 के ही बराबर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये 10 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का और ये 4 वोल्ट का, 6 ही वोल्ट का, बाकी कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये 10 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है तो ये ऑब्वियसली कितना वोल्ट का होगा, 8 वोल्ट का। मतलब ये और ये प्लस करके ये आना चाहिए। इतना समझ में आया? बट क्यों, वो सब अभी जानते हैं। ये हो गया बेसिक बात, रटने वाला, इतना पता होना चाहिए, तुमको समझ आया नहीं आया इतना चीज़ पता होना चाहिए। अब आता है कॉन्सेप्ट में, करंट सेम क्यों होता है सीरीज में, करंट सेम क्यों होता है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को कि लग रहा है? कुछ सोचोगे थोड़ा देर कि हम बताएं डायरेक्ट? इधर किधर से तार निकले हैं हम? हाँ, सोच रहे हो, सुमन सोच रहे हो, ध्रुवी भी नहीं सोच रहे हो? तुम लोग कैसा पता नहीं है ना टेक्निक अभी तक कैसे सोचा जाता है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना सोचना। तुम बताओ बताओ, तुम लोग सोच रहे हो? अंजलि, तुम लोग ब्लैंक रहते हो ज़्यादातर टाइम, हमारे ऐसा सोच रहे हो? हाँ, दृष्टि, तुम लोग बताओ क्या आंसर होना चाहिए, बताओ क्या लग रहा है, बताओ बिंदास। अंजलि, नहीं? हाँ तो इसलिए क्या मतलब, हाँ तो एक ही तार में करंट सेम होगा, वो तो बताया हुआ चीज़ है। मतलब क्यों एक तार में है तो करंट सेम क्यों, करंट का क्या मतलब है, ऐसे करके सोचो, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बोले तो कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तो बहता नहीं है, तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लोग बह रहा है तार से, तो मान के चलो 100 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके बह रहा है, तो 100 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे बहेगा, तो क्या यहाँ पे 50 गो बहेगा? ये एक तरह का बम्पर्स है, स्पीड ब्रेकर्स, तो 100 गो गाड़ी बाइक्स जा रहा है। हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा था। हाँ, है ही वो, वही काम भी करता है। ब्रेकर्स क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का ही काम करता है ना। गाड़ी हम लोग स्पीड जाते हैं, मस्त बहते हैं हम लोग रास्ते में, तो वो जो बम्पर्स है स्टील गेट वाला बहुत सारा एक साथ, तो क्या करता है वो धीरे धीरे, ISM के पास वाला स्टील गेट में था, अभी हटा दिया ना। हाँ हम डेली जाते हैं, हाँ सही बात है, हम तो डेली पार होते हैं, वो भी 4-5 बार पार हो जाते हैं। हाँ तो ISM वाला, ISM में भी बगल से रास्ता है, हम तो वही कट लेते हैं। हाँ तो जैसे 4-5 भी एक साथ लगा रहता है, नरेशन जैसा ही काम करता है। ऑब्वियसली हम लोग को ब्रेक दबाना ही पड़ेगा, तो हम लोग का स्पीड थोड़ा सा घटता है। ऐसा होता है क्या कि मान के चलो ये जा रहा है 10 गो बाइक, ISM वाला बम्पर मिल गया, 2-4 को लुढ़क गया वहीं पे, बाकी नेक्स्ट वाला बम्पर में 5-6 को ही जा पाया, ऐसा नहीं ना होगा। अगर 10 को इधर से पार हुआ, लोग का स्पीड भले स्लो हो सकता है बट जाएगा पूरा ही। समझ आ रहा है? तो वही यहाँ पे भी है, अगर करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 100 को बह के जा रहा है तो इससे भी 100 को ही बह के जाएगा। समझ आया? तो करंट क्या रहना चाहिए, इसी हिसाब से सेम होना चाहिए, क्योंकि पहले हम क्या सोचे कि करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सा चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इधर से जितना बहेगा उतना इतना, इधर से भी उतना ही ना बहेगा। कब अलग अलग हो जाता है? जैसे रास्ते में ही बाइक 10 को जा रहा है तो कब अलग अलग हो जाएगा? जब रास्ता बदल जाएगा, कहीं पे जंक्शन आ जाएगा कि बलियापुर मोड़ आ गया, तो कोई चला जाएगा बलियापुर तरफ, कोई चला जाएगा गोविंदपुर तरफ, कोई चला जाएगा बाईपास तरफ। तो 10 गो बाइक आ तो रहा था, 2 को इधर निकल लिया, 4 को इधर निकल लिया, बाकी के इधर निकल लिया। तब बोलेंगे अच्छा यहाँ पे करंट अलग, वहाँ करंट अलग, यहाँ करंट अलग। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही ना होगा। तो इलेक्ट्रॉन लोग ऐसा बहेगा पैरेलल वाले में और रास्ता चेंज हो जाएगा, एक तार इधर जा रहा है, एक तार उधर जा रहा है, तो 100 गो इलेक्ट्रॉन में से कुछ तार इधर चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। तब बोलेंगे अरे करंट तो बढ़ गया, इसमें करंट डिफरेंट है। समझ आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया। वोल्टेज डिफरेंट क्यों होता है? बैटरी, बैटरी जो होता है वो क्या काम करता है? बैटरी का काम क्या है? हाँ अच्छा बात है, बट बैटरी काम क्या करता है? नहीं, बैटरी के अंदर होता क्या है ये पता है क्या? क्या होता है? क्या एनोड और कैथोड होता है? सेल, क्या तुम सेल बोले क्या? सेल, ठीक है। तो सेल के अंदर होता क्या है? एनोड और कैथोड होता है। तो एनोड और कैथोड होगा तो ऑब्वियसली कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा ना। और तुम लोग वो वाला पढ़े थे मेटल्स एंड नॉनमेटल्स वाला चैप्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कुछ वैसा ही बैटरी के अंदर भी होता है। तो जब भी एक मतलब इलेक्ट्रोड और मतलब एनोड और कैथोड होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो।
और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज करता है वो, मतलब बैटरी एक तरह का एनर्जी प्रोवाइडर है। कोई भी बैटरी, तुम लोग घर में जो इन्वर्टर वाला बैटरी है उसमें भी रिएक्शन हो रहा है और उससे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी आ रहा है उसमें, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वर्टर क्या करता है, उसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी डीसी को एसी में, छोड़ दो सब आगे बात। बैटरी खाली एक चीज़, पॉइंट क्या है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ वाला जो बैटरी है वो किसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन लोगों को कर रहा है एनर्जी प्रोवाइड। इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक एनर्जी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह का एनर्जी का कैरियर है, ठीक है। वो लोग क्या करता है, ऐसा माथा में एनर्जी लेके जाता है, यहाँ पे खाली एक कटोरा है वो लोग के पास खाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास मान के चलो, तो यहाँ पे वो आता है, अपना एनर्जी का पिटारा भरता है और फिर चला जाता है, एनर्जी एनर्जी करके ऐसे बेचता है। तो इसको एनर्जी कुछ चाहिए होगा, तो जितना चाहिए होता है उतना ये उड़ेल देता है उसको, और जितना बचता है वो दूसरे वाले को उड़ेल देता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है। अगर ये पहले लगा हुआ है एक फैन और यहाँ लगा हुआ है एक एसी, और ये एनर्जी जो लेके आ रहा है वो मान के चलो 10 वोल्ट का एनर्जी लेके आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सुनना सुनना। तो ये फैन को चाहिए मात्र 2 ही जूल का, बाकी इसको पूरा चाहिए 8 जूल का। तो ये वही काम करेगा, यहाँ पे आके 2 ही जूल फेंकेगा, बाकी का 8 जूल यहाँ करेगा। फिर ये एनर्जी इसका खत्म हो जाता है, वो खत्म वाला एनर्जी थका हारा है वापस आता है, ऐसे थक हार के यहाँ पे, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इसके अंदर फिर से क्या हो जाता है, एनर्जी लेके आ जाता है, फिर जाता है फास्ट एनर्जी उड़ेलता है, ऐसे चलते रहता है, जिसकी वजह से फैन भी घूमते रहता है और ये भी तुम्हारा एसी भी चलते रहता है। तुम कर देगे स्विच ऑफ, तो एनर्जी लेके आया तो बट आगे जा नहीं पाया, तो जा नहीं पाया, इसको मिल नहीं पाया, इसको मिल नहीं पाया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसे ही होता है पूरा काम, रियल लाइफ वाला बता रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, इधर से जितना एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, सिर्फ घूमता नहीं है, वो घूम के क्या करता है, वो एनर्जी सप्लाई भी करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एनर्जी कैरियर्स, वो लोग एनर्जी का कैरियर है एक तरह से, वो लेके जाता है, रेजिस्टर्स लोगों को देता है और वापस आ जाता है। इसलिए वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट। वो जैसा बोली वो भी सही है कि अलग अलग रेजिस्टर्स है, वो लोगों को अलग अलग ज़रूरत है, वो अलग अलग ज़रूरत की वजह से यहाँ पे अलग अलग खींचता है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लोगों से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो सेम लेके आ रहा है, बट ये अलग से इलेक्ट्रॉन को बोल दिया हमको इतना चाहिए, वो बोला हमको इतना चाहिए, अपना ज़रूरत के हिसाब से वो लोग खींच लिया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया। समझ आ रहा है। तो इस तरह से होता है। सर क्लियर हो गया क्या, क्यों सेम क्यों डिफरेंट, ठीक है। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, हम लोग को पता है कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होगा यहाँ पे ऑब्वियसली, बट I तो सेम रहेगा, इसमें I इसमें भी I, ठीक। तो अगर ये जो V है ये किसका V है, पूरे सर्किट का V है, और ये जो V1 है ये रेजिस्टेंस R1 का V1 है, मतलब V है, और ये R2 का V कितना है, V2। ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। ये अगर पूरे सर्किट का वोल्टेज है तो पूरा इसकी जगह में हम पूरे सर्किट का क्या लिखेंगे, करंट, और पूरे सर्किट का क्या लिखेंगे, R, क्योंकि IR होता है। तो पूरे सर्किट का R को हमको अभी मान के चलते हैं कितना है, R EQ बोले तो इक्विवेलेंट मतलब इसको और इसको मिला के कितना होना चाहिए वो वाला, ठीक है। फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दिए। फिर V1 के जगह में क्या लिखना पड़ेगा, I1 R1, बट I1 तो I ही है, रजिस्टर 1 के लिए I कितना है, I है, और R कितना है, R1 है, प्लस इसके लिए बताओ IR2, फिर IR इक्विवेलेंट, पूरा सर्किट का R इक्विवेलेंट, I कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो I और I कैंसिल हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। तो इससे पता क्या चला, हम लोग कंक्लूजन क्या निकला कि अच्छा, जब रेजिस्टर्स लोगों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टर लोग का अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली खाली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, नॉर्मल एडिशन। तो सिमिलरली हम लोग करके लिख सकते हैं क्या कि अगर बहुत सारा रेजिस्टर्स है तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RN तक। तुम लोग के सिलेबस में 4 देगा मैक्सिमम, और से ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, रियल लाइफ में तो बहुत हो सकता है, बट हम लोग का जो कनेक्शन होता है ना, मतलब हम लोग हाउस होल्ड सर्किट्स में वो सीरीज में कनेक्टेड नहीं रहता है, पैरेलल कनेक्शन रहता है। हाँ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्ट करवाए हैं, जैसे कि ये वाला और वो नहीं, ये वाला और ये वाला सीरीज में कनेक्शन है, वो वाला अलग से पैरेलल है, मतलब एक स्विच ऑफ करेंगे तो दोनों साथ में ऑफ होगा, इसका मतलब सीरीज में है। अच्छा तीनों सीरीज में है। क्या पंखा, इफ़ नीचे लिखना है, इफ़ R1 R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू डॉट RN, सब सेम हो गया। तो R इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, R प्लस R प्लस R प्लस चलते रहेगा N टाइम्स, कितना आ जाएगा,
नहीं पता? आर को अगर एन टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना आएगा? एन, हाँ सिंपल, आर एन एन आर। तुम लोग को कितना लेवल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम देख रहे हो। आर प्लस आर कितना? 2r, वाह। आर प्लस आर कितना? 4 को आर प्लस करेंगे तो एन को आर प्लस करेंगे तो। अच्छा ये क्या शो कर रहा है कि अगर सब जो सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है सबसे कि सबसे घट जाता है? जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टर्स है सबसे वैल्यू इसका ज़्यादा होता है कि कम होता है? नहीं, इंडिविजुअल का बात कर रहा है, सबका मिला के तो इक्वल होता है ऑब्वियसली। जैसे इस आर का और इसका इस आर इक्विवेलेंट का कंपेयर किया जाए तो ये कम होगा कि ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज आर इक्विवेलेंट is always greater than individual resistances। ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है इसलिए लिखा रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये लिख लो, लास्ट पॉइंट हो गया सीरीज। हाँ ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बता रहे तो लिख लो लिख लो। बाकी समझ में आया यहाँ तक? एनआर था तो तुम लोग करो। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। आर इक्विवेलेंट पता करना है कितना होगा? 12 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट में सबको हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 4, मतलब कितना आ जाएगा? 12 ओम। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया? ये कितना आया? 12 ओम आया। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लोगों से ज़्यादा है कि कम है? वही लिखे हैं कि इन सीरीज आर इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बस हो गया। ये देखो यहाँ से आई करंट बह रहा है, आई आई आई, यहाँ पे I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है। यहाँ पे चेंज क्यों हुआ करंट? क्योंकि रास्ता चेंज हो गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे निकल लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे निकल लेगा, ऐसे जा रहा था ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो इधर I1 निकल गया तो ये I1 और इधर I2 निकल गया, I2 फिर I1 यहाँ पे मिल गया तो I1 प्लस I2 हो गया। तो I1 प्लस I2 ही क्या है? I है ना, क्योंकि I मिलकर ही ना I1 प्लस I2 ऐसे बिखरा था, जब मिला तो वापस I1 प्लस I2 क्या बन गया? I बन गया। समझ आया पहले पूरा बात? इतना तो पता चल गया कि इसमें करंट क्या रहता है। करंट क्या रहता है इसमें? डिफरेंट। तो अगर करंट डिफरेंट होगा तो V ऑब्वियसली क्या होगा? है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता है जैसे पिछला वाले कहते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अरे रुक जा, तुम क्या क्या बोल रहे हो? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये समझ में आया? अभी V के बारे में बात नहीं किए, कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं 10 वोल्ट का बैटरी है, सुनो, अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पॉजिटिव। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आते हैं उस पर। ये 10 वोल्ट अगर है तो ये है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो 10 है, क्योंकि बताए थे डिफरेंस क्रिएट होता है तभी वो करंट मूव करने लगता है। डिफरेंस क्रिएट ये करवाता है, ठीक है, तभी वो मूव करता है। और मूव करता है, मूव करते करते ऐसा ढलान जब आता है तो आ जाता है इसके अंदर, और जैसे ही आ जाता है तो एनर्जी भी दे देता है, फिर एनर्जी लेके ऊपर चढ़ाई करता है, फिर आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ये अगर 10 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ का और यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितना वोल्ट का है? 10 वोल्ट का। अब बहुत तरीके से हो सकता है, ये हो सकता है ये वाला प्लस 10V है और ये 0V है। यहाँ पे जो प्लस है ना, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव है और ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो। पॉजिटिव और नेगेटिव खाली शो करता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है। हो सकता है ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। हो सकता है, हाँ हो सकता है ये 20 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो भी डिफरेंस क्या रहेगा? 10 ही वोल्ट का रहेगा। और एग्जांपल दो, कुछ और बता दो। ये माइनस, ये प्लस 5 वोल्ट, ये माइनस 5 वोल्ट, अब बताओ कितना डिफरेंस होगा? अभी भी 10 ही है ना। यहाँ पे जब तुम्हारा 10 था, सॉरी यहाँ पे जब 20 था और यहाँ पे 10 था, तुम 20 और 10 को क्या कर रहे थे? माइनस ना कर रहे थे। तो यहाँ पे भी +5 और -5 को क्या करोगे? माइनस ना करोगे। तो ये क्या आ जाएगा? 5 + 5 मतलब कितना आएगा? 10 वोल्ट। ये समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये 10 है और ये 0 है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। ये 10 वोल्ट का है और ये 0 वोल्ट का है, ठीक, इतना समझ में आ गया?
अगर मान के चलो अगर ये 10 वोल्ट का है तो ये वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज का काम क्या था, एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन्स लोगों को। तो अगर ये एनर्जी दे रहा है तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 10 वोल्ट ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि बीच में कोई लेने वाला है ही नहीं, एनर्जी सोखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 वोल्ट। जंक्शन में, जंक्शन तक देखना है। अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा, 0 ना होगा। इधर 0 वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा, 0 वोल्ट। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इस वाले जंक्शन में कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। समझ आया। अगर यहाँ 0 वोल्ट तो इस वाले जंक्शन में कितना वोल्ट, 0 वोल्ट। अगर यहाँ 10 वोल्ट तो इस वाले में कितना वोल्ट, 22, 22 क्या, 22 वो 5, 5 बोल रहे ओ 5 बोल रहे थे। 5 क्यों, मतलब रीजन यहाँ पे बीच में देखो इस तार में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है क्या, नहीं। तो कोई एनर्जी खींचेगा क्या, नहीं। तो वही रहेगा सेम। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0। बट देखो 10 से यहाँ पे 10 नहीं हुआ, फिर यहाँ से यहाँ क्यों, यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉप हो गया 0, क्योंकि कौन खींच लिया पूरा। समझ आ रहा है। नहीं। जैसे अगर ऐसे ही चलते रहता कि यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट तो यहाँ कितना वोल्ट, तो 10 तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा, और वो भी कम होगा कुछ, पता नहीं क्या होगा, मान के चलो पता नहीं V1 पर मान लेते हैं, हमको नहीं पता। बट इतना पता है जो V1 जो भी होगा वो काफ़ी कम होगा, किससे, 10 वोल्ट से, क्योंकि ये कुछ खींच लिया होगा। हमको नहीं पता, हो सकता है 2 वोल्ट खींचा, हो सकता है 8 वोल्ट खींचा, हो सकता है पूरा का पूरा 10 वोल्ट खींच लिया हो, हमको नहीं पता, ठीक है। बट खींचा तो होगा, इतना श्योर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था तो सेम रह गया, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं था सेम रह गया, बट यहाँ से यहाँ तक कोई है। अरे डरावना लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई है जो खींच लिया। अब कितना खींचा नहीं पता हमको, अभी V1 बोल दिए क्वेश्चन मार्क। बट 0 वोल्ट से यहाँ तक कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे पक्का क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब V1 ही किसके बराबर है, 0 वोल्ट। समझ आया क्या। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये जो रेजिस्टर है ये कितना वोल्टेज खींच लिया, कंज्यूम कर लिया, 10 वोल्ट। अगर पूछे R2 कितना वोल्टेज खींच लिया, इसका मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या है, सेम है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे V सेम है। समझ आया V सेम क्यों हुआ, क्लियर है, ओके डन। करंट डिफरेंट क्यों है बताना तो नहीं चाहिए अब, क्योंकि रास्ता बदला करंट बदलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल्स टू V/R। हाँ अब तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। आई की जगह में क्या लिखेंगे, V/R सिर्फ, आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो या फिर RP लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन हो। RP बोले तो पैरेलल, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, उसमें भी RS लिख सकते थे, ठीक है। I1 की जगह में क्या लिख सकते हैं, V बाई प्लस I2 की जगह में V1 V2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि, तो क्या बोल रहे बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बोलो जोर से बोलो तुम। तो VV कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/RP, R पैरेलल इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिमिलरली क्या हो जाएगा, अरे सिमिलरली क्या हो जाएगा, तुम गलत सुने। इफ n रेजिस्टर्स होगा तो क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN। अच्छा अकॉर्डिंग टू ओम, ओम लगता है मेरे रिश्तेदार है कोई, ओम सुनो। हाँ बताना। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इफ R1 R2 R3 सब सेम हो गया Rn तक, तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे चलते रहेगा n टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, n/R। तो यहाँ से RP कितने के बराबर हो जाएगा, RP R/N। तो ये RP घट गया कि बढ़ गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से RP क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, घट गया। तो लिख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन is always lesser इक्वल टू सब आपस में इक्वल है, R1 इक्वल है R2 के, इक्वल है R3 का, 8 ओम।
निकालो आरपी। अरे कुछ भी ले सकते हैं मतलब आरपी का फॉर्मूला अभी अभी निकाले ना, 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/rp पता करना है, 1/4 प्लस 1/8 तो 8 आ जाएगा ये एलसीएम। 4 2 8, 8 1 8, तो 1/rp इज इक्वल्स टू 3/8, तो rp इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। पॉइंट में बताओ ना कितना आएगा, पॉइंट में बता दो। 2.66 इतना निकला सबका। मोनालिसा हो गया डन। अभी देखो जो पैरेलल का रेजिस्टेंस का कितना कितना ले ले सर बताइए। 3 में और दिक्कत हो जाएगा। 3 2 5 चलो सर का बात मान लेते हैं। छोड़ दीजिए। ये ए और बी वही है, बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, इसको भूल जाओ, ऐसे करंट जा रहा है मतलब जो भी है। इसका आर इक्विवेलेंट पता करना है। अच्छा, ये 3 किस में है पैरेलल, तो हम लोग 1/rp निकाल देते हैं पहले। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा 30। यहाँ 30 नहीं आएगा क्या, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस करके 31/30। तो आर 1/rp कुछ 31/30, तो आरपी कुछ टू कितना 30/31 ओम। तो इस पूरे को अगर हटा दे, समझना, इसको तुम लोग ऐसे बना सकते हो क्या, ये वाला को इसी को ऐसे बना सकते हैं क्या, ये तो जैसा है वैसा लिख दिए, ये वाला 2 ओम, ये सारा तीनों मिला के कितना आ गया 31/30 आ गया ना, सॉरी 30/31 आ गया ना, यही आया ना, ये तीनों मिला के कितना आया 30/31। और एक और है इधर 2 ओम, दिख रहा है। अब ये तीनों किस में है सीरीज में, पैरेलल बोलने वाला। अब आर इक्विवेलेंट पता करो, इन तीनों को क्या करेंगे प्लस 2 प्लस 30/31 प्लस 2, तो एलसीएम ले लो 31 62 30 प्लस 62 कितना आ जाएगा बोलते हो 154 आ रहा है, पक्का ना, भरोसा करे ना। 4.9 आ रहा है, अच्छा ऐसे ही बनाया होगा, वेरी गुड। ये आ रहा है ना 4.9, हमको लग नहीं रहा वैसे। आपका रजिस्टर बड़ा कैजुअल है। ये तो आपने बता दिए, 10 वाला है ही नहीं। नहीं आएगा ये, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी सोच लो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, बट 12 का है ये क्वेश्चन 12 में आता है। बट इजी है, बना लोगे, 12 का इजी लेवल में है तो 10 का हार्ड लेवल में है। हाँ तो गुस्सा आप ही लोग पे निकाल रहे हैं, जनरल सेलेक्ट ट्रॉमा आप ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे, ट्रॉमा को तोड़ना पड़ेगा। वेव कौन सा है, वेव विमन आएगा